विद्यार्थी साथियों, आज का हमारा जो टॉप का जो टॉपिक है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही क्यों लेते हैं। जब आप लिमिट इंटर लेवल पे पढ़ते हैं तो आप लिमिट को इसी तरीके से पढ़ते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टाइम्स टू ए नेगेटिव सब एफ ऑफ ए माइनस एस लिखते थे और राइट हैंड लिमिट को लिखते थे लिमिट एक्स टाइम्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एक्स। बात आती है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ठीक करते हैं। मेन जो टारगेट है वो ये है, क्यों कहते हैं पढ़ते तो थे आप लोग, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा। ये पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट क्या है ए। इस ए पॉइंट की तरफ आपके पास आने के कितने डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शन है आपके पास? ए पॉइंट की तरफ पहुंचने के आपके पास कितने रास्ते हैं? बहुत सारे। रियल लाइन के ऊपर दो रियल लाइन के ऊपर, ये सब रियल एनालिसिस या कैलकुलस वाला रियल लाइन के ऊपर एनालिसिस होता है। दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड ए के बाईं तरफ से अप्रोच करूं या दाईं तरफ से अप्रोच करूं। जब ए की तरफ पहुंचने के दो रास्ते हैं, इसी वजह से दोनों लिमिट के बारे में डिस्कस किया जाता है। इज इट क्लियर? जी सर। ए की तरफ सपोज ए पॉइंट पर सपोज ये कोई फंक्शन है, इसका ये ग्राफ है। जब आपका पॉइंट x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन ये है, और राइट की तरफ से ये अप्रोच किया ये है। आप उस लेवल पे सपोज fx है, यहाँ पे ये फंक्शन fx है। इज इट क्लियर? जब आप x से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब आपका फंक्शन किस पॉइंट पे है? और जब x a की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा, तब आपका फंक्शन किस पॉइंट की तरफ है? जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हुए या राइट हैंड से अप्रोच करते हुए fx सेम पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है तो कॉमन वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी लिमिट कहलाती है। इज इट क्लियर? तो ये कारण है बेसिकली कि हम जब लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि ए पॉइंट की तरफ अप्रोच करने का रियल लाइन के ऊपर केवल दो ही रास्ते होते हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। लेफ्ट से जब अप्रोच करें तो उसे आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से जब पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। एक रीजन क्लियर हो? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? जब आप कॉम्प्लेक्स आगे की क्लासों में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं है। उसका कारण है कि बेसिकली उस समय आप ए पॉइंट पर अप्रोच करने के आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? इनफाइनाइट वे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉम्प्लेक्स में आप ए पॉइंट की तरफ इधर से इधर से इधर से इनफाइनाइट वे हैं, तो इसलिए वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट ही नहीं है। क्लियर? एक क्लियर है आपका?